भगवान ही हमारे अपने हैं, शरीर संसार हमारा अपना नहीं है। शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए मिले हैं, अपनापन जोड़ने के लिए नहीं मिले। यह विवेक, यह विचार न योग से आएगा, न जप से आएगा, न तप से आएगा, न ध्यान से आएगा, न दान से आएगा, न स्वाध्याय से आएगा, न संयम से आएगा, न तीर्थ यात्रा से आएगा। यह भाव केवल सत्पुरुषों का चरणाश्रय ग्रहण करके सत्संग करने से आएगा। आज हम सवेरे भी यही चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल सवेरे सवेरे भोर में। जीवों के कल्याण के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों में सबसे तेज साधन है सत्संग। हम अच्छे से अच्छे अंतःकरण वाले साधकों को जानते हैं, जिनकी आध्यात्मिक स्थिति निश्चित बहुत अच्छी है, खूब तितिक्षा है, खूब वैराग्य है, खूब तप, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। सब कुछ है पर सत्संग में रुचि नहीं है। बहुत से लोगों के मन में यह भाव रहता है, अरे क्या सत्संग करना, जिनका सत्संग कर उनके जीवन में तो कुछ हमें दिखता नहीं। तो सभी लोग कहते हैं ना, उनकी कथा क्या सुने, उनके जीवन में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्या हाँ, कहने वाले के जीवन में कुछ है या नहीं ये बात जाने दो, कहने वाला किसकी बात कह रहा है? व्यास जी की, वाल्मीकि जी की, सुखदेव जी की, नारद जी की, सनकादिकों की, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास जी की, मीराबाई, इनकी बात तो कह रहा है, अपनी बात कह रहा है? क्या इनके जीवन में भी कुछ नहीं है? यदि इनके जीवन में भी कुछ नहीं है तो तुम लाख जन्म ले लो, माला फेरते चला जाएगा, कुछ तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिलेगा। हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, महाराज जी की यात्राएं बिना रिजर्वेशन के होती थी। हम लोग मथुरा जाते थे और लाइन में लग, महाराज जी लाइन में लग के टिकट लेते थे, हम लोगों को तो वहीं छोड़ दी, तुम लोग यहीं बैठो। महाराज जी टिकट लेते थे सबका, विंडो खिड़की पर जो तुरंत टिकट मिलता वही टिकट लेते थे और समय से पहले पहुंच जाते थे। जनरल डिब्बा कहाँ होगा वहां खड़े रहते थे और भीतर जाते थे। तो महाराज जी ने मथुरा स्टेशन पर एक बार कहा था, गंगा जमुना ट्रेन चलती थी, अयोध्या जी जा रहे थे, तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी एक बात समझे कि क्या टिकट पे क्या लिखा है? मथुरा टू अयोध्या लिखा है। टिकट वाले ने अयोध्या देखा है क्या? नहीं देखा है, पर अयोध्या की टिकट वो दे रहा है और इस विश्वास के आधार पर टिकट लेने वाला ट्रेन में बैठकर अयोध्या पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो कहने वाले को ज्ञान भक्ति वैराग्य है कि नहीं, ये बात मत सोचो, जाने दो। उसको क्या अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ ये बात भी जाने दो, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति का टिकट दे रहा है सत्संग के रूप में। उस टिकट को श्रद्धा पूर्वक लो, विश्वास करो, ले लो। श्रद्धा और विश्वास वही मूल्य देकर उस टिकट को खरीदा जा सकता है। महाराज जी बोले ये मथुरा स्टेशन पर बैठ के सत्संग, श्रद्धा विश्वास रूपी मूल्य दे करके सत्संग में भगवत प्राप्ति का टिकट ले लो। विचार करने लगोगे तो स्वयं ही सबसे बुरे दिखाई पड़ोगे। ठीक से विचार करोगे ना तो अपने से ज्यादा बुरा कोई नहीं समझ में आएगा, अपने से ज्यादा घृणित निंदित कर्म करने वाला कोई समझ में नहीं आएगा। सबका ठेका लिए घूम रहे हो।
स्वदोष दर्शन, परदोष दर्शन का अभाव, ये सामान्य चीज नहीं, बहुत ऊंची चीज है। और ये चीज सत्संग से ही मिलेगी, दूसरा कोई साधन नहीं। कथा सुनो आप श्रद्धा से तो एक एक दोष अपना समझ में आएगा, और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक केवल दूसरे के दोष समझ में, अपना कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने तो ये भाव रहेगा कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कर्मकांडी शौचाचार वाला महात्मा दिव्यात्मा और कोई दूसरा नहीं। अरे हम तो सिद्ध पुरुष हैं, ये मन में कहीं न कहीं अहंकार छिपा रहे। इसलिए सत्संग बहुत तेज साधन है, सत्संग जरूरी है। सत्संग करेगा तो भगवान में अपनापन हो जाएगा, शरीर संसार से अनासक्ति हो जाएगी, तब वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाएगा, ये उस लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, उसमें अभिमान नहीं रह जाएगा। और पूर्ण निरभिमान हुए बिना न ज्ञान होगा न भक्ति होगी, और निरभिमान होते ही ज्ञान भक्ति सब प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान में तल्लीन हो जाएगा, उसका मन विषयों से हट जाएगा, विरक्त हो जाएगा। तांबे में, पीतल में, रांगा में कोई खट्टी चीज आप रख दो तो वो थोड़ी देर में कसैली हो जाती, कड़वी हो जाती है, एकदम कड़वी हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती है। ऐसे ही जैसे कड़वी कसैली बकती वस्तु खाने से उल्टी हो जाती है, ऐसे ही संसार के जो भोग बड़े रुचिकर लग रहे हैं ना, उनको देखकर उल्टी होने लगी।